ख्याल से आप लोगों ने कमेटी किया है, उस कमेटी का अभी तक कोई मेरे ख्याल से कोई रिपोर्ट नहीं होगा। और सेकंड वैसे डिस्प्यूट बोल के आप लोगों ने छोड़ के रखा हुआ है। उनका जनरल देखो, अगर जनरल होगा तो उनका भी जो सुनो, उनका अगर जनरल कोई ये होगा तो उनका भी काम देखो। अदरवाइज कोई अननेसेसरी कोई एप्लीकेशन देके वहाँ पे पब्लिक आके काम करने देगा, फिर तो डेवलपमेंट फिर आप खर्चा कैसे करेगा? 33 लाख किया, क्योंकि ये अगर हम दे देंगे ना, ये ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो जाएगा। 30 लाख उन्होंने प्रपोज किया सर, आप अच्छा ब्यूटी से तो आप इस यहाँ पे प्लान बुक में तो कहीं दिख रहा है, तो मैं नोटेड सर रखते हैं, नोटेड सर फाइनल में नोट करके ठीक है सर। तो इसमें इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं किसी और हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो डिस्प्यूट्स कराते हैं सर, ये मैक्सिमम कंट्रैक्टर्स कराते हैं। अच्छा ब्यूटी से तो आप इस यहाँ पे प्लान बुक में तो कहीं दिख रहा है, तो मैं नोटेड सर रखते हैं, नोटेड सर फाइनल में नोट करके। देखिए, जनरल काउंसिल मीटिंग में आपको पता है कि जितने भी कैपेक्स से रिलेटेड वर्क्स है, वर्क प्रोग्राम है, उसका डिटेल डिस्कशन होता है। तो इस बार जो है हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहें, तकरीबन कोई 95 करोड़ का कट लगा है कैपेक्स बजट में। लेकिन साथ ही साथ पिछले बार जब काउंसिल के रिजर्वमेंट पर जो है एलजी साहब के हुक्म के हिसाब से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, तो काउंसिल के साथ मीटिंग किया था। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया, रिटर्न एश्योरेंस दिया है कि आप लोग जो है अक्टूबर 2025 तक जो आप लोगों का दिया हुआ इस साल का जो एलोकेशन है उसमें 80% खर्चा करो, हम आपके जो जितने भी कट लगे हैं उसको हम रिइन्वेस्ट कर देंगे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए ऑनरेबल सीसी साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ऑनरेबल काउंसलर जितने भी हैं, सब ने ये तैयार कर लिया है कि हमने जितना भी हो सके लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिल के उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस साल का जो एलोकेशन है उसका 80 to 90% हमने बाई अक्टूबर इसको जो है पूरा करना है। और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट्स को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्योंकि पहले एक सिस्टम था कि पूरा सीज़न के बाद लास्ट एंड में बिलिंग होती थी, उस वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो सही तरीके से वो दिखा नहीं पाते थे। तो अब ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि टाइम टू टाइम जितना आप एक्सपेंडिचर करते हो उसी के साथ बिलिंग भी पूरा होगा, ताकि एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर का जो है वो कम्युनिटी के बगैर एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर जो है हमें मिल जाए। तो इस साल जो है हमारा जनरल एब्स्ट्रैक्ट में जो था इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में जो रिवाइज आउटलेट था 2024-25 में, उसमें 19515 इसका था करोड़ का। उसके बाद एक्सपेंडिचर एंडिंग में हुआ था हमारा 19485 करोड़, और प्रपोज इस साल का हमने किया हुआ है 14990 इसका करोड़ का। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सर यही रिक्वायरमेंट ये था। सब मिला के हमारा इस बार का जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा प्रपोज आउटले है 2025-26 का, वो 25526 करोड़ का जो है प्रपोज है। इसमें से हमको अभी 80% जो है खर्चा करना है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह और रहमान हमारे साथ बहुत ही अच्छा टीम है इस वक्त ऑफिसर्स की, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे इंजीनियर्स हो, उसके अलावा बाकी जो स्टाफ है वो अपना जाफिशानी से काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अक्टूबर एंडिंग तक जो है 90% हम एक्सपेंडिचर को अचीव कर लें, ताकि हमें जो कट लगा है वो हमें रिस्टोर हो जाए, और हमारा आइंदा साल का प्लान जो है वो बराबर जो हमारा सीलिंग है इन्हांसमेंट के साथ हमें मिले। क्योंकि ये पहली बार है जब से डिस्ट्रिक्ट बना है करगिल, हर साल आपका 15 से 20% का जो है वो इन्हांसमेंट होता है, लेकिन ये पहली बार है कि आपको इस बार जो है कोई 90 करोड़ के करीब कट लगाया है। वो उन्होंने जो है पोस्ट फैक्टो के हिसाब से किया हुआ है, बट उस पर लोगों में काफ़ी रिजर्वमेंट थी। लेकिन चलो, अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है लिखित में कि हम इसको पूरा करेंगे। बहुत बिलो जा रहे हैं और अलॉटमेंट्स लेने वाले ठेकेदार सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे कुछ काम वगैरह डिले हैं। तो इसके मतलब मैंने एक रेजोल्यूशन यहाँ लाया है, तो आपको बताता चलूँ, क्योंकि आज जब से 2019 से हमें ये यूटी हम पे थोपी गई है, आपको पता है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट चरम पर है। बहुत सारे बेरोजगार हमारे जो भी हैं, हमारे पास और कोई स्कोप्स नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हो कारगिल हो, डिस्ट्रिक्ट ले हो, पूरे लोगों का यही रुझान होता है कि कम से कम हम ठेकेदारी लाइन में 4 पैसे कमाएं और अपना कुछ सेटअप बनाएं। तो इसी के मतलब मैंने एक ये रेजोल्यूशन लाई है कि 15% बिलो जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ काम पर आएगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो, और जो 15% तक हो तक कम से कम उसमें समेटा जाए। इसके अलावा आप लोगों को पता है यहाँ बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी नहीं हैं। इसी या रेजोल्यूशन में एक पॉइंट्स और भी है कि हमारे लद्दाख बेस्ड जो ठेकेदार हैं उनको एस्ट वाइल हमारे जेएनके में जब हम थे तो उस वक्त हमारे पास 50 लाख और 40-50 लाख से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास नहीं थे। तो
उस प्रोजेक्ट नहीं होने की वजह से उस वक्त हमारे पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं थी, तो इसी के मतलब हमने ये एक लिखा है कि हमें कुछ 10 करोड़ तक के टेंडर्स हमारे लद्दाख बेस्ड ठेकेदारों को रिजर्व किया जाए।